दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण की कुछ बातें बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको आपकी भी रगों में खून नहीं बल्कि सफलता पाने के लिए जुनून दौड़ने लगेगा, जिससे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय भी नहीं करना होगा, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर कम समय में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण की उन बातों को, जिससे हमारे अंदर भी सफलता के प्रति उम्मीद की किरण को हमेशा जगाए रखेगा और हमारे जीवन में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत के घाव एक गहरे घाव जैसा ही होता है, ठीक तो हो जाएगा पर निशान जरूर रह जाएगा। ऐसे में आप उसे देखकर उससे सीख ले सकते हैं कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, या उससे भी गहरी चोट खा सकते हैं। उस गलती को दोबारा दोहरा कर, इसलिए अतीत को कोई भूल नहीं पाता, मगर उस अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य से खिलवाड़ करने से रोक जरूर सकता है। अगर बीते हुए कल के साथ अच्छी यादें जुड़ी हों तो इंसान उन्हें नहीं भुलाना चाहता, बल्कि चाहता है कि वह दोबारा इन यादों को जिए, और कुछ बुरे यादें हों उन्हें भुलाना चाहता है। तो बुरे यादों को भुलाने के लिए आपका सकारात्मक पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान अपनी सोच से ही ताकतवर बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकाग्रता से काम कीजिए, आपको पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। इस दुनिया का नियम है, आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे ना, तो आपको वहां से निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। 90% लोग तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, आपको इतना परेशान कर देंगे, आपका आत्मविश्वास इतना कम कर देंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद के कौशल पर, खुद को सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है, कहीं मुसीबत आ जाए, बैठकर ठहर कर सोचकर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वह लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि वह कभी बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तूफान की तरह लगातार आगे की ओर बहता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी संकल्प शक्ति आपके काम आएगी। सफलता आपके कदम पे होगी, भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी तो जरूर। खुद पर यकीन रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारी मुसीबतें आएंगी, खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो आइए चलते हैं श्री कृष्ण की बातों पर, जो आपके आत्मविश्वास के स्तर को गिराएगी भी, और इसी परिस्थिति में आपके क्यों और कैसे यह कह दो शब्द आपको ताकत देंगे, आपका शक्ति बढ़ाएगा, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएगा, हर परिस्थिति से लड़ने और करने की ताकत देगा। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के आत्मविश्वास के स्तर को जानने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है, या अपना मार्ग बदल लेता है, या फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर परिस्थिति से लड़कर सहर कर अपना पूरा काम करता है, पूरी ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और सफलता को पाता है। जब हम नए काम करते हैं तो हमसे छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें यह डर लगता रहता है कि जिस काम में वह बार बार असफल हो रहे हैं, वह काम करना उनके बस के बाहर है, क्योंकि जो लोग अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं वह कभी हार नहीं मानते। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हम अक्सर अपनी नाकामयाब का मुख्य कारण दूसरों को मानते हैं। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारण को जानिए। अगर आप किसी दूसरे को कारण ठहराएंगे तो उनमें उलझ जाएंगे, ठीक से यह नहीं देख पाएंगे कि अपने क्या क्या गलतियां कर दी पास्ट में। आपने किसी और को
अपनी ज़िम्मेदारी उठाने दी और उसकी भी कुछ ना कुछ वजह ही रही होगी। जब यह बात आपको समझ में आ जाए, उसी वक़्त से अपनी ज़िम्मेदारी का बोझ खुद से उठाना शुरू कर देना। आप जो कर रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन के मुताबिक तो नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप तो ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसा जी रहे हैं वैसा आपके द्वारा बनाई गई है। इससे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में ही है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिलती तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी ना, उस दिन इतना ज़्यादा इतने लंबे समय के बाद मिलेगी कि आपको आगे की आने वाली ज़िंदगी भी कम नहीं पड़ेगा। दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं, उतनी ही जल्दी चली भी जाती हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। एक समय की बात है, एक गाँव में एक जवान लड़का रहता था। वह अपने आलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहकर पुकारते थे, लेकिन वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और लेटते-लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था। अच्छे-अच्छे सपने भी देखता रहता था। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वह साधु जब भी दान लाने जाते, रात को वापस आते और फिर वो रात को वापस आने के बाद वह साधु उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे। वो साधु समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे तो लड़के के पास गए जो अभी भी उस पेड़ के नीचे ही लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे ही लेटे अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ी की चोटी की तरफ ले गया और साधु की तरफ देखा और उपहास करते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पर नहीं मिलेगा, तो वह पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गांव के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचकर चढ़कर फिर नीचे तो उतरना ही होगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है, वो एक ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरता है। साधु की इन बातों से लड़के के अंदर एक उत्साह बढ़ गया और आज से पहले ऐसे पंख के बारे में तो उसने कभी सुना ही नहीं था। ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अपने अंदर ही अंदर हतोत्साहित हो गया और इसलिए उसने साधु की चुनौती को कबूल कर लिया। वह जब पहाड़ी की तरफ चल पड़ा, लेकिन चढ़ाई करते समय बहुत ही लंबी और मुश्किल थी। जल्दी ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांसें फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा, क्योंकि वो कभी काम तो करता ही नहीं था, हमेशा ही पेड़ के नीचे सोता ही रहता था। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वह जैसे-जैसे ऊपर चढ़ता गया उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वो पूरी तरीके से थक चुका था, लेकिन वो खुश तो बहुत था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा तो उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर से उस पहाड़ी के नीचे उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, लेकिन ढलान बहुत गहरा था और चढ़ाई के लिए समय लड़का बहुत ही बार लड़खड़ाया और गिरा था। डर भी उसके अंदर था, लेकिन साधु को वह पंख लाके देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज और कड़ी मेहनत के बाद जब वह गुफा के अंत में गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ है, जो कि ऊपर एक बड़ी सुराख में आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया, अपनी सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफी देर पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि मुझे तो वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा, वो पूरी तरह से थक चुका था। वह
चिंता में पड़ गया कि पहाड़ कैसे चढ़ेगा, वह साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वो हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे बहुत खुशी हुई और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती होगी। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। कमजोरी की वजह से उसके पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थी। वो कई बार लड़खड़ाया और गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार तो मानी नहीं। खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उत्साहित करता रहा। अथक मेहनतों और घंटों की कोशिशों के बाद साधु के पास पहुंचा और उनके हाथ में वो पंख रखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पे काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। आलस जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा। जब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। लड़के ने साधु के शब्दों को गहराई से समझा और उनके मकसद को समझते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि हमें ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन आलस ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को वो दूर करने और ताकत और मजबूती है। उसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव की ओर चल पड़े। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? कि लक्ष्य असंभव लगने के बाद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती को खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। ऐसा आलस पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। बड़ा सपना हमें जरूर देखना चाहिए, फिर चाहे वो सपना पूरा करने के लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए और बाधाओं और असफलताओं के बावजूद मजबूत डटे रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहना चाहिए। अपनी मंजिल को पाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।